नमस्कार, आप जुड़ चुके हो द गैस से रघु रैना के साथ। आज हम आए हैं साथी कलां के सरपंच आशा रानी के पास, जिन्होंने हाल ही में लोगों के डोमिसाइल बनवाए ऑनलाइन के तरीके से, बट उनके अगेंस्ट किसी ने फ्रॉड का बातें कही हैं कि इन्होंने ये सारा सिस्टम फ्रॉड वगैरह किया लोगों के साथ। तो इस पर हम उनसे सफाई लेने के लिए आए हैं। आइए देखते हैं इस फ्रॉड के सिस्टम पर उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं सरपंच साथी कलां आशा रानी। मैंने डोमिसाइल बनवाए हैं अपने लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए, क्योंकि लोग में एक बरसात का मौसम है, दूसरा कोरोना काल है। जब लोग रायपुरा में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, तो उनकी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है और खर्चा भी ज़्यादा आता है। इसलिए मैंने लोगों की सुविधा के लिए उनको आसानी के लिए उनको 100 रुपया दे के ऑनलाइन उनके फॉर्म भरवाए सारे, और अब मेरे को डोमिसाइल बन के मेरे घर में आ भी गए हैं। लेकिन कुछ चैनल हैं, कोई चैनल ऐसा है जो मेरे खिलाफ जो ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ उस पंचायत में कुछ फ्रॉड हुआ है। लेकिन अगर किसी को भी, मैं तो सब अपने पूरी पंचायत के लोगों से अपील करती हूँ, अगर किसी को भी कोई गलत फहमी है मेरे पास आए, पूरा उनका देखें आके कि उनके बन गए हैं, और वेरीफाई होने के लिए तहसीलदार के पास भी पहुँचे हैं। उन्होंने ही मुझे आज फोन किया था कि मेरे पास पहुँचे। जो भी गलती भी होगी उनको भी हम कलेक्ट कराएंगे, और अगर कोई किसी किस्म की भी कोई लोगों को कोई तकलीफ आ रही है, कोई ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो मेरे से बात करें, मैं उनको पूरा क्लियर करके बताऊंगी। और बाकी मैंने अपने लोगों के लिए ही सारा एक डोमिसाइल बनवाए हैं। मेरे साथ मेरे चेयरमैन साहब भी हैं, इनकी सलाह से ही, और उस समय मैंने अपने पटवारी से भी बात की थी कि मैं ऑनलाइन बनवा रही हूँ। तो एक कैफे वाले को मैंने बुला के, जो अगर रायपुरा में भी बनवाते तो भी इतने ही पैसे लगते, और मैंने उनको बुला के और घर में लोगों की सुविधा के लिए ये सारा काम करवाया है। तो अच्छा, आप हमको ये बता दीजिए, जिन्होंने आपके अगेंस्ट ऐसी खबर निकाली है, तो क्या आपने उनको खबर निकालने के बाद पूछा कि उन्होंने किस बेसिस पे ये सारा काम था, ये सारी खबर निकाली हुई है? मैंने वापस उनको फ़ोन किया था, 4 बार फ़ोन लगाया, और 3 फ़ोनों से, एक ये अपने फ़ोन से नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जैसा कि हम सबको पता है, इस टाइम फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो इसको भी हम एक फेक न्यूज़ मान सकते हैं। और फेक न्यूज़ के कारण जनता में जो प्रॉपर खबर होनी चाहिए वो नहीं पहुँचती, और जनता को गलत संदेश मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि फेक न्यूज़ अगर आपके अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट कोई ऐसे निकालता है, तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए, या पब्लिक को कैसे अवेयर रहना चाहिए फेक न्यूज़ के अगेंस्ट? देखो, मैं पब्लिक को ही समझाऊंगी कि फेक न्यूज़ से बचें। अभी तो मैं उनको कुछ भी नहीं समझूंगी, वो भी मेरे ही लोग हैं। हो सकता है उनसे कोई गलती हुई हो, तो उनको अपनी गलती का एहसास होगा। जब मैं ये मेरी न्यूज़ आएगी तो उनको अपनी गलती का एहसास होगा। मैं तो उनको कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन अपने लोगों से मैं जरूर अपील करूँगी कि आप इन फेक न्यूज़ से बचो। अगर कोई भी आपसे ऐसे उल्टी सीधी बातें करता है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मेरा धर्म है कि मैं अपनी पूरी पंचायत को समझे आगे लेके जाऊँ, पूरा उनकी सेवा करूँ। मैं सेवा के लिए आगे आई हूँ और मैं करती रहूँगी काम। मेरे जो भी कुछ बोलते रहे लोग, लेकिन मैं आपको काम करूँगी, मेरा धर्म है काम करना, मैं करूँगी। एक डोमिसाइल फॉर्म बनवाने का कितने पैसे लगे थे जो अपने गाँव में बनवाए थे? 100 रुपया, 100 रुपया लिया बस। तो 100 रुपया तो ऐसे ही लगता है। ठीक है, तो अभी हम इधर हमारे इसी पंचायत के चेयरमैन दादा साहब जी भी हैं, अब हम उनसे पूछ लेते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। क्योंकि अगर ऐसा काम कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि पंचायत जहाँ घर से बाहर निकलने से अच्छा घर पर किसी के फॉर्म भर जाए, वो भी जितनी बाहर फीस है उसी फीस में, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो आइए हम राधा साहब जी से जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक राजपुरा राधे श्याम। जो मैडम सरपंच साथी कलां ने अपनी पंचायत की सुविधा के लिए जो डोमिसाइल फार्म ऑनलाइन कराए हैं, उन्होंने मुझे भी पूछा था। मैंने बोला ठीक है, जहाँ पर तहसीलदार के पास बहुत रश पड़ा है और 15-15 दिन के बाद, 20-20 दिन के बाद लोगों को फाइल मिली है, मैंने इनको बोला कि आप जहाँ पर डोमिसाइल जो है ऑनलाइन कराओ। 100 रुपया उसको उनको दिया हमने फीस का, और जहाँ भी 100 कोई 20 ऐसे ले रहे हैं। तो हमने लोगों की, जिसमें इस पंचायत में तकरीबन 6 गाँव हैं, उनकी दौड़ बाह के लिए हमने ये कार्रवाई की है। अगर कोई प्रशासन हमें बोलता है, हमें किसी का कोई लालच नहीं है, कोई हमारा धर्म बनता है कि लोगों की सेवा करें। अभी भी मैं हर पंचायत में जाकर लेबर कार्ड जो है
मैं बना रहा हूँ, और उसका भी हमने कुछ लड़के जो हैं कुछ 300 ले रहे हैं, कोई 250 ले रहा है, तो हम सोचते हैं थोड़ा लोगों की सुविधा हो जाए। और लेबर कार्ड करीब मैंने अपने ब्लॉक में 1000 से ऊपर भर दिया है, और अभी भी हम लगे हुए हैं। इसी के साथ हमारे साथ मवा पंचायत के सरपंच अनीता सिंह और जनकार जी हैं। इन्होंने भी सेम प्रोसेस से लोगों के डोमिसाइल बनवाए ताकि इनकी पंचायत के आने वाली जनता को जो परेशानियों का सामना है कोरोना काल में, जो गाड़ी नहीं चल रही थी वगैरह, सभी का सामना ना करना पड़े, तो घर पे बुलाकर ऑनलाइन डोमिसाइल बनवाए। तो हम आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने सेम प्रोसेस से डोमिसाइल बनाए तो क्या इनको भी सेम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी सर, हमने भी कोई 150 जरा डोमिसाइल बनाया और लोगों की परेशानी मती, गड्डी नहीं जानी, कोई मैटाडोर, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल पर जाना, अगर कोई नाका लगाना या कोई भी गलबात है कि इस गल ऐसे डोमिसाइल वाले ही बुलाया, उन्हें सारा ऑनलाइन किए, बिल्कुल सही काम किया, कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं तहसीलदार साहब अपने पटवारी साहब की पूछा, मैं सर जा रहे मैं डक लिया, मैं सर इन्हें असें ऑनलाइन डोमिसाइल करा दें, 100 रुपये दे दें उन्हें। तो उन्हें आख्या ठीक है, जो बने बना लो, नहीं तो ऐसे भी तुम ही बनाई। ये साड़ी इंदे कन्नै गलबात तहसीलदार कन्नै हुई, और कोई चोर नहीं है, ठग नहीं है। 100 रुपये के ऑनलाइन जियां कि तुसें भी सेम प्रोसेस करना हाँ, साढ़े डोमिसाइल सानूं रसीदां भी आ गई। पर साथी कलां दे सरपंच पंचायत जी भी सेम प्रोसेस करना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही पार्टी गई थी उत्थे भी, पर पहले साढ़े बनाए ना, फिर उत्थे गए ना। पर उधर ते सरपंच दे अगेंस्ट थोड़े फ्रॉड दे ਉਹ ਮਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਰਫੋਂ ਕੱਟਾ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡੋमिसाइल बना देना। और 100-200 चीज़ इन्हें भी दी है, सानू भी दी है, और कंगवाला बनाए, गलार बनाए, पुंदौर बनाए, पूरे डिस्ट्रिक्ट सांबा च बनाए उन्होंने, कोई वो ऐसी गल नहीं है फ्रॉड वाली, बिल्कुल सही है। तो आपने देख लिया कि लोगों की मदद करना भी आजकल आपके लिए गलत हो सकता है, तो ये गलत बात नहीं है। अगर कहीं पे फ्रॉड वगैरह होता है तो जिन्होंने आज फ्रॉड किया है आप सीधा उनके अगेंस्ट उनको जाके पूछिए, सिवाय उनके मानहानि या उनके अगेंस्ट ऐसी गलत खबर चलाने के बजाय आप सीधा उनको जाकर पूछिए, ये सही रहेगा। क्योंकि अस्थिरता लोगों के अंदर अगर इस काल में फैल गई तो ये हमारे लिए भी गलत होगी और आपके लिए भी गलत होगी। अंत में मेरा आप सबसे यही संदेश है, फेक न्यूज़ से बचिए। अगर आपके आसपास ऐसी कोई फेक न्यूज़ आती है तो आप उस पर विश्वास करने से पहले जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको पूछिए कि आज ये सही है नहीं है। अगर ये गलत बात है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए बड़े सारी संस्थाएं हैं, बड़े सारे लोग हैं। बट फेक न्यूज़ के कारण अगर किसी को परेशानी होती है या कोई अच्छा काम गलत प्रूफ होता है तो इससे समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।